नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मन की बात के 131वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। AI इम्पैक्ट समिट में भारत की तकनीकी ताकत का वैश्विक प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट के साथ पहली बार सरकार का 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड सदन में रखा। कहा, हमारी 90% बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी, 80% पूरी या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू। मुख्यमंत्री ने जयपुर जल महल पर भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण सारंग एरोबैटिक शो का किया लाइव अवलोकन। एरोबैटिक शो ने युवाओं में राष्ट्रभक्ति और रक्षा सेवाओं के प्रति सम्मान की भावना को किया मजबूत। मुख्यमंत्री ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज सम्मेलन को किया संबोधित। आदर्श विद्या मंदिर अंबावाड़ी के कर्मचारी और व्यवसायी प्रबुद्धजनों से किया संवाद। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 131वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाटिका स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र में आमजन के साथ कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की तकनीकी प्रगति, सामाजिक जागरूकता और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाल ही में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के माध्यम से विश्व ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताओं को देखा है। भारतीय AI मॉडल, डेयरी क्षेत्र में AI का उपयोग और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के डिजिटल संरक्षण जैसे नवाचारों ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समिट में बातों का ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। समिट में इन 2 प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे AI जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 AI असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे AI की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं। साथियों, एग्जीबिशन के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक AI अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बगरू विधानसभा क्षेत्र की वाटिका से मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने 2 वर्षों में की गई 2719 बजट घोषणाओं में से 2450 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प अवश्य साकार होगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने वाटिका से लौटते समय चाय की दुकान पर रुककर आमजन से आत्मीय संवाद किया। छात्राओं ने पेपर लीक पर प्रभावी कार्रवाई, भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर निर्धारण के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साह बढ़ाया।
इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्य सरकार का पहली बार अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विपक्ष को सार्थक बहस का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल बनाम 5 साल का तुलनात्मक विवरण रखा है, जिसमें संकल्प पत्र के 73% वादे पूरे या प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 वर्ष में 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गयी, 3,41,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला और 88,000 से अधिक लैपटॉप टैबलेट वितरित किए गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1,300 रुपए किया गया और 10 लाख नए पेंशनर्स जोड़े गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2,719 बजट घोषणाओं में से 90% को स्वीकृति दी और अधिकांश योजनाएं धरातल पर लागू हो चुकी हैं। जल, स्वास्थ्य, कृषि, महिला और युवा कल्याण के क्षेत्रों में ठोस कार्य करते हुए सरकार नीतिगत विकास को जमीन पर उतार रही है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के प्रतिष्ठित जल महल पर आयोजित भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण और सारंग एरोबेटिक डिस्प्ले का लाइव अवलोकन किया। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने आसमान में रोमांचकारी हवाई करतब प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रंग बिरंगे धुएं की धाराओं, सटीक संरचनाओं और समन्वित उड़ान के माध्यम से भारतीय वायु शक्ति, तकनीकी दक्षता और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वायु सेना के साहस, कौशल और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करते हैं और देश की रक्षा, सेवाओं के प्रति सम्मान को और मजबूत बनाते हैं। साथ ही जयपुर को राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे पायलटों का कौशल सेवाओं के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। हमारे पायलटों का कौशल देखकर आम जन का सेना और देश की व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। लोगों को यह समझ आता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम, कितनी प्रशिक्षित और कितनी समर्पित है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वायुसेना दुनिया में अपनी पहचान बना रही, दुनिया में हमारी वायुसेना का गौरव है। साथियों, भारतीय वायुसेना का इतिहास बलिदान और शौर्य, समर्पण से भरा है। ये सेवा और साहस की वह अखंड परंपरा है जो हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ खड़ी रही है। 1971 का युद्ध हो, 1999 का कारगिल युद्ध हो, जब 2019 में बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक हुई हो, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी वायुसेना के अद्भुत पराक्रम कर यह साबित कर दिया कि भारत की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अम्बावाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के सभागार में आयोजित विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कर्मचारी, व्यवसायी और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज ने अपनी परंपराओं, संस्कृति और श्रमशीलता से प्रदेश की सामाजिक संरचना को समृद्ध बनाया है। राज्य सरकार इन वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं हजारों आंखों में जो आशा और संकल्प और आपका जो उत्साह देख रहा हूं, निश्चित रूप से आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को आपको बनाए रखना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह समुदाय अब जाग चुका है, उठ खड़ा हुआ है और अब कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता है। और इस कदम में राजस्थान की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से खड़ी है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समाज का योगदान राष्ट्र की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण रहा है। आजादी से पहले नहीं, ये हमारा समाज हजारों सालों इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज के उन पूर्वजों को कि उन्होंने सबसे लोहा लिया और सबसे लोहा लेते हुए हमारी इस भारत की संस्कृति को बनाए रखने का सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारी इन समाजों का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अम्बावाड़ी के पास खाटू श्याम जी मंदिर के लिए जा रहे पद यात्रियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ संवाद किया और यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मार्ग में आयोजित एक भंडारे में पहुंचकर पद यात्रियों को प्रसाद का वितरण भी किया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।